हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद सार्थक में। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये ग्रामर का बेस होता है। इसके बिना आपको इंग्लिश सही से समझ में नहीं आएगी। पूरा ग्रामर का बेस यही है। जैसे कुछ स्टूडेंट नाउन से, प्रोनाउन से या वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को पढ़ाना, और फिर वो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। इसलिए मैं आपको जीरो से पढ़ाऊँगा बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। हमें क्या करना होता है, हमको इनको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में, ताकि हमें एग्ज़ाम में जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें इन क्वेश्चन को सोल्व कर सके। देखिए, इंग्लिश के जैसे कि हर सेंटेंस में शब्द किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं। इन कैटेगरीज को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, और 8 टाइप के ये होते हैं। जैसे क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं अलग अलग रोल के लिए, वैसे ही सेंटेंस में वर्ड्स के भी ये रोल होते हैं। और ये 8 लिस्ट है इनकी। 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे। नाउन। नाउन को हम सीधे सीधे नाम भी बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको नाउन कहते हैं। फिर उस नाउन की जगह या उस नाम की जगह जिसको डिनोट करके लिखा जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ही, क्या बोलते हैं, अगर हमने किसी का नाम यूज़ किया, मान लो मोहन का नाम यूज़ किया, फिर हमें मोहन को लेके ही कुछ कहना है, तो फिर हम मोहन की जगह ही का यूज कर लेंगे। तो ही क्या है? ही प्रोनाउन है। ऐसे वर्ब। वर्ब क्या है? क्रिया है। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण, मतलब विशेषण है कि उसमें क्या विशेष है। एडवर्ब क्या है? जो क्रिया की विशेषता क्या है, वो जो क्रिया हो रही है उसकी क्या विशेषता है, वो एडवर्ब कहलाती है। प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा अच्छे से ताकि समझ में आए। यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं चाहता मैं। देखिए, डेफिनेशन नाउन की। अब मैंने नेम की जगह पूरा हिंदी में लिख रखा है नाम, इसलिए लिखा है ताकि आपको याद आ जाए जब भी नाम की और नाउन की बात हो। अब देखिए, किसी भी पर्सन का नाम, या प्लेस का नाम, या थिंग का नाम, या कोई फीलिंग है उसका नाम, कुछ भी हो, वो सब क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे एग्जांपल, राम किसी लड़के का नाम है, किसी ह्यूमन का नाम है, तो ये नाम है किसी का, तो ये क्या है? नाउन है। दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक शहर का नाम है, कैपिटल का नाम है, तो दिल्ली क्या है? नाउन है। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? किसी भाव का नाम है, ठीक है, या किसी गुण का नाम है, तो क्या है ये भी नाउन है। टेबल। टेबल किसी चीज़ का नाम है, वो निर्जीव हो, जीवित हो, कुछ भी हो, अगर वो नाम है तो वो क्या है? नाउन है। यूज करते हैं इसका। राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे नाउन क्या है? यहाँ पे राम जो है नाउन है। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी भी एक नाउन है, क्योंकि ये क्या है? एक तरह से ये फीलिंग है एक। तो फीलिंग भी क्या होती है? नाउन होती है। फिर आता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? जो नाउन की जगह यूज हो। जैसे ही। राम की जगह हम ही लिख सकते हैं, मोहन की जगह ही लिख सकते हैं। जब एक बार हमने यूज कर लिया नाउन, अब दोबारा जब यूज करेंगे तो उसकी जगह हम ही लिख सकते हैं। फिर सी, इट, दे, यू, वी, ये सब क्या है? ये प्रोनाउन है। आगे मैं इनको अच्छे से यूज करना सिखाऊंगा, इसलिए आप बस अभी तो आप देख लीजिए। फिर इनका यूज देख लेते हैं प्रोनाउन का। राम इज ए बॉय, सेंटेंस खत्म हो गया, फुल स्टॉप लग गया। तो उसके बाद ही स्टडीज हार्ड। अब ही किसके लिए यूज किया है? राम के लिए। तो राम तो नाउन है, तो ही क्या है फिर? ही प्रोनाउन है। तो नाउन के बाद नाउन की जगह जो यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। ये ही किसकी बात कर रहा है? राम की ही बात कर रहा है, इसलिए क्या है? प्रोनाउन है। दे आर गोइंग टू मार्केट। दे क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन होता है, सॉरी। फिर वर्ब की बात करते हैं। वर्ब क्या होता है? कोई एक्शन या स्टेट बताता है, ठीक है। जैसे गो, जाना। जाना क्या है? वर्ब है। कम, आना। आना क्या है? वर्ब है। रन, भागना, दौड़ना। फिर इज, एम, आर, ये क्या है? ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ये वर्ब तो यूज करते हैं। ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? रन्स कर रहा है। रन्स कोई क्रिया है। हमने बोला ना क्या कर रहा है, तो हम कोई क्रिया पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो यह रन्स, वो रन्स कर रहा है, यानी कि वो भाग रहा है। तो भागना क्या हो गया? वर्ब हो गया। कोई भी काम जो हो रहा है उसको वो क्या होता है? वो वर्ब कहलाता है। जैसे सी इज ए डॉक्टर, यहाँ पे वर्ब तो है नहीं, कोई काम तो हो नहीं रहा, लेकिन क्या है? इज। इज भी एक वर्ब है। आगे देखते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे बिग। बिग माने क्या है? बड़ा। बड़ा क्या है? क्वालिटी है। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? सुंदरता। सुंदरता एक क्वालिटी है।
रेड, रेड क्या है, उसका रंग के बारे में बता रहे हैं, कोई रेड, येलो, वाइट, ये सब क्या है, ये क्वालिटी है एक। 5 क्या है, अब जैसे रेड बता रहा है कि और क्या नाम है, रेड कलर है, कोई बता रहा है कोई भी चीज़ क्या है वो 5 है, 6 है, 10 है, वो क्या है, वो भी एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर हम इनका यूज़ देख लेते हैं। सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव है। और ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये गर्ल के बारे में बात कर रहा है। गर्ल क्या है, गर्ल एक नाउन है। सी क्या है, सी इज प्रोनाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। आई हैव 5 पेन्स, तो 5 क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। फिर आती है एडवर्ब की, तो वर्ब एडजेक्टिव है दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी, जैसे कि क्विकली, वेरी स्लोली, ऑलवेज। ठीक है, या तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा, ठीक है, या वर्ब की बताएगा। ठीक है, तब देखते हैं, चलो एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब की भी क्वालिटी बता देते हैं। जैसे क्विकली, वेरी, स्लोली, ऑलवेज, ये क्या है, एडवर्ब है। कैसे यूज करते हैं देखो इनको। ही रन्स क्विकली, वो भागता है, वो कैसे भागता है, वो क्विकली भागता है। ठीक है, एक सेकंड में पेन से बता देता हूँ आपको। हाँ, देखो, ही रन्स, यहाँ पे क्या है, रन्स, तो वो क्या है, वो भागता है। भागना क्या हो गया, एक वर्ब हो गई हमारी। ठीक है, लेकिन हम वर्ब की हम क्वालिटी भी बता सकते हैं। तो कैसे भागता है, वो क्विकली भागता है। ठीक है, तो ये एडवर्ब हो गई और ये वर्ब हो गई। तो यहाँ पे वर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है। ठीक है, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वो कैसी है, वो ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये हो गई ब्यूटीफुल। और यहाँ पे वो कितनी ब्यूटीफुल है, वो वेरी ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो वेरी क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। आगे देखते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या है, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। प्रीपोजिशन क्या बताता है, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। एग्जाम्पल जैसे इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड या विद। ठीक है, क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, किसका, नाउन या प्रोनाउन का। देखो कैसे होता है ये, यहाँ पे देखते हैं। दी बुक, दी बुक क्या है, नाउन। इज ऑन, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, और किसके ऊपर रखी है, दी बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, ये क्या बता रहा है, इसका रिलेशन बता रहा है, किसके साथ, टेबल के साथ। ठीक है, तो फिर है ही इज़ गोइंग विद हिज फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हो गई, विद हो गई, किसके साथ रिलेशन बता रहा है, ही का हिज फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते, अब मैं और अच्छे से समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए इस बारे में। कंजक्शन की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है इसके, दो वर्ड्स कोई भी सेंटेंस को क्या करता है, जुड़ाव करता है, उनका जोड़ता है, कोई भी दो सेंटेंस को होगा। ठीक है, मतलब कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, यहाँ पे देखो। कंजक्शन वैसे तो कई होते हैं, एक होता है एंड, बट भी कंजक्शन होता है, और भी होता है, और बिकॉज भी होता है। ठीक है, इनका यूज करते हैं, आई लाइक टी। ठीक है, और फिर आगे एंड, एंड क्या कंजक्शन है, और क्या है फिर आगे, कॉफ़ी। तो क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को इस कॉफ़ी से जोड़ रहा है, कौन, एंड। और एंड क्या है, फिर कंजक्शन है, क्या करता है कंजक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, ही इज़ पुअर, वो क्या है, गरीब है, लेकिन ईमानदार है। ठीक है, ही इज़ पुअर लेकिन क्या है, वो ईमानदार है। अब कौन जोड़ रहा है इन बातों को, ये बट जोड़ रहा है। ये कह रहा है ना कि वह गरीब तो है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, तो बट क्या है, हमारा कंजक्शन है। कंजक्शन क्या करता है, दो बातों को जोड़ता है बस। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, फिर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कुछ नहीं करता, सिर्फ वो इमोशंस को बताता है थोड़ा। जैसे हमने कोई बात कही लेकिन हम कुछ भाव दर्शाना चाहते हैं तो हम उसके साथ इंटरजेक्शन जोड़ देते हैं। जैसे वाओ, ठीक है, देखिए जैसे वाओ, फिर आउच, फिर क्या है, ओनो। इनका यूज़ क्या करेंगे, वाट ए शॉट। ठीक है, कोहली ने एक शॉट लगाया, तो लोग उसके बारे में, जो उसके फैंस होते हैं, वो कैसे बात करेंगे, वाओ वाट ए शॉट। ठीक है, अब किसी को चोट लग गई है, ठीक है, और उसके मतलब वो घुटना पकड़ रहा है अपना, तो फिर वो क्या कर बोलेगा, आउच, इट्स हर्ट्स, उसको दर्द हो रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, ये इंटरजेक्शन बता रहे हैं, सिर्फ उस टाइम पे
इमोशंस बता रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस, मतलब खुशी का है या दर्द का है, ठीक है, उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हो। सेंटेंस 1 में देखते हैं, राम इज़ ए गुड बॉय एंड ही प्लेज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको बताता हूँ, राम क्या है, हमारे पास नाउन है क्योंकि एक नाम है, इज वर्ब है, प्लेज वर्ब है, ठीक है। गुड, कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है, गुड, नहीं सॉरी, राम कैसा लड़का है, गुड, ठीक है, अच्छा लड़का है। किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। ही क्या है, यहाँ पे ही प्रोनाउन है। वेल क्या है, एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है, प्लेज की। यहाँ पे देखिए ऊपर, एंड ही प्लेज, कैसा प्लेज करता है वो, वेल, वो कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है। और ये क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है, फिर इसकी एडवर्ब हुई, ठीक है। एंड क्या है, कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। और बॉय क्या है, कोई ये नाम है किसी इंसान का, हमने वैसे बोल दिया, किसी को डिनोट कर रहे हैं ना, तो नाउन है। बॉय, गर्ल, ये सब क्या नाउन है। अगला सेंटेंस देखते हैं, हमारे पास सेंटेंस है, सी रैन क्विकली टू द मार्केट। वो बाजार, क्या हुआ, सी रैन क्विकली टू द मार्केट, वो बाजार तेज़ी से भागी, ठीक है, जल्दी भागी, कुछ भी कह सकते हैं। तो सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास प्रोनाउन है, कोई लड़की का नाम नहीं है, लेकिन सी से हमें पता चल रहा है वो लड़की की बात कर रहा है, तो सी क्या है, प्रोनाउन है। रैन, रैन हमारे पास क्या है, वर्ब है। क्या किया उसने, भागा, भागी वो, ठीक है, वर्ब। कैसे भागी, क्विकली, जल्दी से भागी, जल्दी क्या है, और उसकी विशेषता बता रहा है वर्ब की, तो एडवर्ब हो गई। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, टू प्रीपोजिशन है, दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है, ठीक है। मार्केट, मार्केट क्या है, नाउन है एक। ओके, अब आप थोड़ा समझ में आया होगा ना, आगे बढ़ते हैं। वाओ दैट वाज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, देखिए, वाओ क्या इमोशन शो कर रहे हैं, तो क्या हुआ, इंटरजेक्शन हुआ। दैट प्रोनाउन हुआ। वॉज क्या है, वर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। पेंटिंग क्या है, पेंटिंग नाउन है। कैसे, कोई आपसे पूछे, ये जो ये लड़की बना रही है इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलेंगे, तो कहें, आप कहोगे पेंटिंग, तो पेंटिंग, अच्छा इसका नाम पेंटिंग है, तो फिर तो नाम है तो पेंटिंग, वो नाउन है, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है, द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस बट डिड नॉट रन अवे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जो कुत्ता है वो फेंस के ऊपर से कूदा लेकिन वो भागा नहीं, ठीक है। तो द डॉग और फेंस क्या है, नाउन है, इसका नाम क्या है, फेंस है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम डॉग है, इसका नाम फेंस है, तो दोनों क्या है, नाउन है। जंप क्या है, हमारे पास वर्ब है, और भागना क्या है, क्या किया उसने, जंप किया, फिर क्या किया, भागा नहीं, भागा नहीं यानी कि वो, ये क्या है, वर्ब है, जो इसने नहीं की, ठीक है। जो भी करना होता है वो वर्ब होती है, जो भी एक्शन होता है वो किया हो या ना किया हो वो वर्ब भी कहलाएगी, ठीक है। जंप्ड, वो कूदा लेकिन भागा नहीं, ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब है। ओवर, किसके ऊपर से, फैंस के ऊपर से, ठीक है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। बट क्या है, कंजंक्शन है, क्या कर रहा है, यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। डिड नॉट क्या है, वर्ब है नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। चलो आगे। फिर है, आई बॉट एन ओल्ड बुक बिकॉज आई लव रीडिंग। आई क्या है, आपको पता है, लड़के का नाम नहीं दिया, उसको बस बता रहे कि, और अपने आप के बारे में खुद बता रहे कि आई बॉट एन ओल्ड बुक, ठीक है। तो आई क्या है, प्रोनाउन है। बोट क्या होता है, वर्ब होती है। लव क्या होता है, वर्ब होती है। अभी मैं समझाऊंगा लव कैसे होती है, वर्ब, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, आई बोट, मैंने क्या किया, मैंने कुछ खरीदा, बोट मानी खरीदना, कुछ क्रिया हुई, क्या हुआ, तो वर्ब हुई। फिर है, बिकॉज आई लव रीडिंग्स, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। क्या करना, क्या करना, पढ़ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। बिकॉज आई लव रीडिंग्स, क्या पसंद है उसे,
किताबें पढ़ना, ठीक है। क्या करता है वो? लव करता है। क्या एक्शन है? लव। क्या कर किया? लव किया। किसको? किताबें पढ़ने को। तो लव क्या है? वर्ब। ओल्ड क्या है इसमें? एडजेक्टिव है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? बुक की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और बुक क्या है? नाउन। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, फिर आ गया बुक और रीडिंग। इसमें क्या है? इसमें नाउन्स है, दोनों दोनों नाउन है, ठीक है। बिकॉज क्या है? बिकॉज है कंजक्शन। क्यों? क्या कर रहा है कंजक्शन? इसमें जोड़ कर रहा है दो सेंटेंस का, या दो बातों को जोड़ रहा है। कैसे? ये देखिए, बिकॉज आई बोट एन ओल्ड बुक बिकॉज आई लव रीडिंग्स। मैंने एक पुरानी किताब खरीदी क्योंकि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। ये बिकॉज ही तो जोड़ रहा है इन बातों को, दोनों को, ठीक है। तो ये कंजक्शन हुआ, ठीक है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, क्योंकि एसएससी में पार्ट ऑफ स्पीच के लिए इसमें बहुत सारी फिल इन द ब्लैंक्स भी दी जाती है, स्टेनो में दी जाती है, सीएचएसएल में दी जाती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं राम इज ए बॉय, तो फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ ना, तो ए लगा हुआ है, ठीक है। और राम, राम कैसा लड़का है? एडजेक्टिव पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसा लड़का है? ऑनेस्ट लड़का है, तो क्या आएगा? ऑनेस्ट आएगा। सी गोज़ टू स्कूल, ठीक है। सी गोज़ टू स्कूल 8 AM, तो इसमें प्रीपोजिशन लगेगी। प्रीपोजिशन क्या लगेगी? एट लगेगा। एट। ये आगे आप जैसे चलते रहोगे, पढ़ेंगे हम एक एक सब टॉपिक, तो आपको क्लियर होता जाएगा। इसलिए बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके बाद नाउन पढ़ाऊँगा, वो भी बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँगा। उसके बाद नाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी कहीं पे भी आपको। तो सी गोज़ टू स्कूल कब? एट 8 AM, ठीक है, प्रीपोजिशन यूज हुआ। फिर आई फॉरगेट माई कीज़, ठीक है। तो अब ये क्या है? अब इसने एकदम से बोला, जेब पे हाथ लगाया और फिर बोला आई फॉरगेट माई कीज़, तो क्या है? ये कि इमोशन से दर्शा रहा है, तो इंटरजेक्शन का यूज होगा क्या होगा? ओ नो आई फॉरगेट माई कीज़, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राहुल एंड रीना प्लेइंग। अब जैसे कि अब राहुल और रीना दोनों क्या है? नाउन है, लेकिन ये दोनों एक साथ कोई काम कर रहे हैं। अब अगर हम खाली राहुल की बात करते तो हम बोलते राहुल इज़ प्लेइंग, या फिर अगर रीना की बात करते हम खाली, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते रीना इज़ प्लेइंग। लेकिन हमें दोनों के लिए यूज़ करना है, तो राहुल एंड रीना आर प्लेइंग, ठीक है। तो आर का यूज होगा। और फिर एक देखते हैं एरर, देखते हैं सेंटेंस में क्या एरर है। सी इज़ ए टीचर एंड ही इज़ ए डॉक्टर। कोई भी इसमें एरर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कंजक्शन का यूज हुआ है एंड का, और इधर भी सेंटेंस पूरा है। सी इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है, और वो एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। सेंटेंस ठीक है, नो एरर है। फिर आगे देखते हैं। ही गो टू स्कूल एवरी डे। जब कोई काम डेली होता है, ठीक है, तो उसमें ई एस लगता है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा डिटेल में। तो ही गो टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पे गो लगा है खाली, ठीक है, तो ये एरर है, इसमें गोज लगेगा। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। फिर आता है आपका दे आर वेरी एंग्रीली, ठीक है। एंग्रीली नहीं होता है, ये फीलिंग है, तो एंग्री ही होगा, ठीक है। तो आप खुद खुद भी कोशिश कीजिए, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे जो है सारे पार्ट ऑफ स्पीच, तो थोड़ा आपको और समझ में आएगा। या इस क्लास को दोबारा देख लीजिए एक बार, है ना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी नाउन। नाउन को मैं आपको जीरो से पढ़ाऊँगा। इससे अगली क्लास नाउन है। बेफिक्र आप सच में विश्वास कीजिए, इसके बाद आपको नाउन की तो कहीं दूसरी जगह पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद जो क्लास होगी वो होगी नाउन, सॉरी क्या होगा? नाउन होगा। फिर उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, पहले नाउन फिर प्रोनाउन। तो कल नाउन की क्लास लेंगे हम।